सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए पढ़ते हैं एक नया पाठ। आज का पाठ है पाठ 11, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो आइए पढ़ें। चलिए देखिए बच्चों, किसी विषय अथवा एक भाव या विचार पर लिखा गया संक्षिप्त लेख अनुच्छेद कहलाता है। आपको जो भी विषय दिया जाए बच्चों, आपको संक्षिप्त में लिखना, मतलब छोटा, बड़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा नहीं लिखना, आपको छोटा लिखना, ठीक है। यह बच्चों की सृजन क्षमता को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ना। निबंध तथा अनुच्छेद में अंतर होता है। कितना अंतर होता है बच्चों? देखो, निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की जाती है, पर अनुच्छेद में उन बिंदुओं का सारांश एक ही अनुच्छेद में प्रकट किया जाता है, मतलब बहुत ही संक्षिप्त में, मतलब छोटा करके लिखा जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध की लघुतम इकाई कहा जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें बच्चों क्या क्या है? पहला है, वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट लिखने चाहिए। दूसरा है, अनुच्छेद की भाषा सरल एवं सरस होनी चाहिए। तीसरा, सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, अर्थात विचारों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर है, अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें जिनका पूरा ध्यान रखेंगे, ओके। अब देखिए इसकी परिभाषा। अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, निबंध की तरह इसे अलग अलग अनुच्छेदों में नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब जो आइए कुछ अनुच्छेद पढ़िए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, कुछ सार्थक और क्रमबद्ध पंक्तियों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। एक ही बात या विचार को संक्षिप्त रूप से लिखना अनुच्छेद लेखन है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद कैसे लिखा जाए बच्चों, यह सीखना बहुत आवश्यक है ना। दिए गए विषय को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि वह विषय यानी कि टॉपिक आपसे किस प्रकार जुड़ा है। बस पेन उठाइए और अपने विचारों को लिख डालिए, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, अनुच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, इन्हें पढ़िए बच्चों। पहला में दिया है दीपावली के बारे में, ठीक है। देखो तो कुछ पंक्तियां यहाँ पे लिखी हैं। जगमग जगमग धरा हुई है जगमग जगमग आसमान, मन के भीतर भी जगमग है जगमग दिखता सब संसार, ठीक है। तो बहुत ही देखो यहाँ पे कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी दीपावली के बारे में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसे आप। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत पसंद है। दीपावली का अर्थ है बच्चों दीपों की पंक्ति, है ना। तो इस त्योहार पर मुझे हर इंसान खुश नजर आता है। बाजार नई नई चीजों से भर और सज जाते हैं। हर आदमी खरीदारी करता दिखाई देता है। खील, बताशों, मिठाइयों, मोमबत्तियों, दियों, सजावटी सामानों, नए कपड़ों, मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौनों से सजी दुकानें, सब कुछ कितना मनमोहक होता है। हम यह त्योहार क्यों मनाते हैं, इसकी दो कहानियां तो मुझे भी मालूम है, ठीक है बच्चों। देखो पहली यह है, धन की देवी लक्ष्मी माँ इस दिन धन बांटने निकलती हैं। जिसका घर साफ सुथरा होता है, जहाँ सच्चे ईमानदार परिश्रमी लोग रहते हैं, उस घर को वे वर्ष भर खूब धन देती हैं। दूसरी कहानी बच्चों, रामचंद्र जी अपने वनवास के बाद सीता और लक्ष्मण जी के साथ बच्चों इस दिन अयोध्या वापस लौट कर आए थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका देखो अयोध्या नगरी में स्वागत किया था, ठीक है बच्चों, है ना। जगमग करके स्वागत किया था। कितनी अद्भुत बात है यह, है ना। इस दिन दादाजी और पिताजी सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और उपहार लाते हैं। मुझे भी दिए जलाना और उपहार बांटना अच्छा लगता है। तो समझिए आप बच्चों, देखो कितना अच्छा ये हमने अनुच्छेद देखा है यहाँ पे, है ना। बस ऐसे लिखना है आपको। अब दूसरा में दिया बच्चों, मेरा प्रिय वृक्ष। अब इसके बारे में आप स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, गर्मी के रसीले फल। आइए इसके बारे में पढ़िए। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि इतनी गर्मी में जबकि इस पृथ्वी पर हर चीज सूख जाती है, फलों में रस कहाँ से आ जाता है। खरबूजा, है ना, तरबूज, आम, लीची, आलू बुखारा, आड़ू, जामुन, फालसा, बेर, नारियल, बाजार में इन रसीले फलों से भर जाता है ना बच्चों। बाजार जो है इन रसीले फलों से भर जाता है और हम जी भरकर इनका स्वाद लेते हैं। स्कूल में मिली गर्मियों की छुट्टियां इन फलों के स्वाद का आनंद और भी बढ़ा देती हैं, है ना बच्चों। इन फलों से बने तरह तरह के शरबत भला किसे अच्छे नहीं लगते होंगे ना, सबको अच्छे लगते हैं। तो ये ठंडे शरबत गर्मी तो दूर भगाते ही हैं, स्वास्थ्य को भी बहुत लाभ पहुंचाते हैं। इनमें विटामिन, है ना, इनमें विटामिन, लौह, खनिज की मात्रा भरपूर होती है। आपको भी तो ये फल अच्छे लगते होंगे, है ना बच्चों। तो देखिए कितना प्यारा, कितना अच्छा ये अनुच्छेद है, ओके। अब आगे दिया है, मेरा प्यारा भारत देश। इसके बारे में आप स्वयं पढ़ेंगे बच्चों, तो ये पढ़ेगा, ओके। तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे आपको दिया अभ्यास में कुछ विषय दिए हैं जिनके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखने हैं। तो बस इनको बच्चों लिखने का प्रयास कीजिए। हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, ओके बच्चों, बाय।